अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने सेकेंड ईयर की जो है कंप्यूटर साइंस की बुक स्टार्ट की हुई है। चैप्टर नंबर 12 जो है वो ये हमारा स्टार्ट है। हमने प्रोग्राम्स जो है वो फॉर लूप पे जो है वो स्टार्ट किए हुए हैं। आज का जो प्रोग्राम है वो हमारा जी 12.28। आपको इससे पहले के सारे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 11, 8, 9 ये सारे के सारे चैप्टर्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इस पे जो है आपको सारी की सारी वीडियोस जो है वो अवेलेबल हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलें जी, अपना जो है वो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि इस प्रोग्राम में हमने क्या करना है। अब यहाँ पर प्रोग्राम क्या है जी, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ टेबल। ठीक है, इनपुट्स टेबल नंबर। अब यहाँ पर देखते हैं उन्होंने क्या बोला है कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है। प्रोग्राम क्या करना है जी, प्रोग्राम आपने लिखना है और क्या करना है, इनपुट्स टेबल नंबर। आपने क्या करना है, इनपुट्स का मैंने बताया हुआ आपको, जब भी इनपुट्स का वर्ड आता है तो इसका मतलब है कि हमने यूजर से वैल्यू लेनी है। ठीक है, जब यूजर से वैल्यू लेते हैं तो वो उसके लिए कौन सा फंक्शन हम यूज करते हैं, स्कैन ऐप का जो है वो फंक्शन यूज करते हैं। इतना तो हमें पता है। अगर आपने पहली वाली सारी वीडियोस देखी हुई हैं तो आपको यहाँ तक इतनी बात का तो पता होगा, जब भी इनपुट का वर्ड आता है तो इसका ये मतलब होता है। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा जी, टेबल नंबर की किस का हमने जो है वो टेबल प्रिंट करवाना है, वो नंबर आपने लिखना है। मतलब आपने 2 का टेबल प्रिंट करवाना है, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 10 का, 12 का, जिस भी नंबर का आपने टेबल प्रिंट करवाना है वो नंबर जो है वो कौन देगा, यूजर देगा। ठीक है, रन टाइम पर यूजर देगा। मे बी यूजर जो है वो 3 एंटर कर दे, मे बी यूजर 2 एंटर कर दे, तो यूजर पे डिपेंड कर रहा है कि वो क्या एंटर करता है। ठीक है, ये हमें पता चल गया कि हमने एक नंबर लेना है जिसपे हमने टेबल लिखना है। एंड लेंथ ऑफ टेबल एंड देन डिस्प्ले द टेबल यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, उन्होंने कहा है कि 2 वैल्यूज आपने यूजर से लेनी है। एक तो टेबल नंबर कि किसका टेबल हमने लिखना है, किस नंबर का टेबल लिखना है, और दूसरा लेंथ ऑफ टेबल कि मतलब हमारा टेबल की लेंथ कितनी होगी, कहाँ तक हमने इस टेबल को लिखना है। जैसे नेचुरली आप देखते हैं कि हमारा टेबल जो है वो 10 तक होता है। ठीक है, 2 1 2, 2 2 4, इस तरह करके 2 10 तक हमारा टेबल होता है। लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप जो है वो टेबल की लेंथ जो है कि वो आपने 8 तक प्रिंट करवाना है, 9 10 11 12 100 तक उसका जो है वो टेबल लिखना है, या कहाँ तक लिखना है ये भी टेबल की लेंथ भी आपने बता देनी है। एक तो टेबल नंबर बताना है ना कि कौन से किस नंबर का टेबल लिखना, और उसकी लेंथ के कहाँ तक आपने टेबल लिखवाना है वो आपने यूजर से लेना है। ठीक है, 2 वैल्यूज आपने यूजर से लेनी है और उन्होंने कहा कि ये आपने किस पर डिस्प्ले करवाना है, स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है। अगर आप देखें तो हमारे पास जो है वो हमें समझ आ गई कि 2 वेरिएबल्स जो हैं वो हमने यूजर से लेने हैं, और इनकी डाटा टाइप्स भी क्या है, हमारे पास इंटीजर है। ठीक है, टेबल भी किसी इंटीजर टाइप का ही होगा, होल नंबर होगा, और उसकी लेंथ भी क्या होगी, कोई फ्लोट नंबर तो नहीं ना हो सकती, तो वो भी इंटीजर ही है। ठीक है, आप उसका नाम जो मर्जी रख लें। ठीक है, यहाँ पर अगर आप टेबल का नाम टेबल रखना चाहते हैं और लेंथ का मतलब वेरिएबल का नेम लेंथ रखना चाहते हैं, एल रखना चाहते हैं, एन रखना चाहते हैं, जो भी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। ठीक है, अब नीचे हम प्रोग्राम की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए उन्होंने यहाँ पर क्या प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो हैं वो लिखी हुई हैं। ये क्या है, हैश इंक्लूड stdio io.a जो है ये हेडर फाइल्स क्या है, इन सब का मैंने बता चुकी। ठीक है, हमारा मेन मकसद इसको इसके लॉजिक को देखना है। उसके बाद हमें पता है वॉइड मेन लिखा जाता है, ब्रैकेट स्टार्ट होती है। उसके बाद देख लें यहाँ पर हमने कितने वेरिएबल्स लिए हैं, 3 वेरिएबल्स लिए हैं। अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि हमें 2 वेरिएबल्स की जरूरत थी। एक का नाम उन्होंने टैब रख लिया है यानी टेबल, नंबर एंटर करवाने के लिए यूजर से उसका वेरिएबल का नेम टैब है, और लेंथ एंटर करवाने के लिए उन्होंने फर्स्ट 3 लेटर्स जो हैं एल एन जो है वो रख लिए हैं। ठीक है, उसके बाद ये सी किस लिए काम कर रहा है, देखिए अगर मैं आपको इसकी आउटपुट शो करवाऊं तो सी जो है वो हमारे पास काउंटर है, यानी ये तो नंबर हो गया ना हमारे पास 2 नंबर जिसका हमने पहाड़ा लिखना है। ठीक है, जिसका हमने टेबल लिखना है, ये 2 नंबर उसने वो एंटर किया। और जो लेंथ में है ना, उसने लेंथ यहाँ पर देख लें, उसने 8 लेंथ दी है। ठीक है, वैसे तो हमारा टेबल 10 तक होता है ना, तो उसने अपनी मर्जी से 8 लेंथ दी है कि 8 तक ये जो है वो पहाड़ा क्या होगा, ये टेबल जो है वो चलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लें ये सी काउंटर। अब यहाँ पर देख लें 1 आता है पहले, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, ये कैसे आ रहे हैं। ठीक है, इनको भी तो हमने किसी के थ्रू जो है वो कंट्रोल करना है। तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए 1 आता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 आता है,
फिर 7 फिर 8 आता है। तो ये किस तरह से आता है, इसको कंट्रोल करने के लिए भी हमने एक वेरिएबल ले लिया, उसका नाम सी रखा है, जो काउंटर के नेम से होता है। आप सी रख लें, बी रख लें, ए रख लें, बस आपको बताओ कि ये वेरिएबल मैंने किस लिए यूज़ किया है। सी रख लिया, उसके बाद हमें पता है क्लियर स्क्रीन जो है वो आप स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। उसके बाद देख लें आपको क्या 2 नंबर एंटर करवाने हैं यूज़र से। प्रिंट एफ किया एंटर, डबल कोटेशन के अंदर लिखा एंटर नंबर फॉर टेबल। देख लें एंटर नंबर फॉर टेबल उसने आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा और उसने 2 एंटर कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमें पता है हमने स्कैन एफ फंक्शन जो है वो यूज़ करते हुए अपने यूज़र से वैल्यू लेनी है। ये प्रिंट एफ की स्टेटमेंट कैसे लिखी जाती है, स्कैन एफ की स्टेटमेंट कैसे लिखी जाती है, ये सब ऑलरेडी जो है मैं पहले से डिस्कस कर चुकी हूँ, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लें दूसरा नंबर अब हमने लिया, प्रिंट एफ करो जी, डबल कोटेशन के अंदर लिखा है एंटर लेंथ ऑफ टेबल, ठीक है। ये देख लें स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ नजर आएगा एंटर नंबर फॉर टेबल, के मतलब लेंथ जो है वो कितनी लेंथ, सॉरी यहाँ पे इन्होंने नंबर लिखा हुआ ना, जबकि यहाँ पर उन्होंने लेंथ लिखा हुआ, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर भी लेंथ ही शो होगा। ये मिस्टेक की वजह से नंबर लिखा गया है, अदरवाइज यहाँ पे आपको लेंथ ही नजर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने लेंथ एंटर करनी है कि कहाँ तक मेरा टेबल जो है वो प्रिंट हो, ठीक है। उसके बाद देख लें स्कैन एफ के थ्रू आपने क्या करना है, वो लेंथ लेनी है। लेंथ उसने 8 एंटर जो है वो कर दिए, देख लें लेंथ उसने 8 एंटर की है, ठीक है। एंटर करने के बाद नीचे देख लें उन्होंने क्या बोला हुआ कि यूजिंग फॉर लूप आपने ये प्रोग्राम को करना है, ठीक है। अब फॉर लूप के लिए हमें पता है सबसे पहला जो उसका सिंटेक्स है, सबसे पहले फॉर लिखा जाता है, एफ ओ आर फॉर लिखा जाता है, स्मॉल में लिखा जाता है। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट होती है, इसकी ब्रैकेट क्लोज होती है और ब्रैकेट के अंदर हमने जो है वो पहले वाला इनिशियलाइज होता है, दूसरा कंडीशन होती है और जो है तीसरे वाला ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए यूज होता है। हमें पता है हमने कहाँ से पहाड़े को स्टार्ट करना है, c इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये देख लें हमारा टेबल जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने लिख दिया जी c इज इक्वल टू काउंटर है नंबर, ठीक है। ये काउंट करता जाएगा 1 और उसके बाद सेमी कॉलन लगाया, सेमी कॉलन के बाद c लेस देन इज इक्वल टू len लेंथ, ठीक है। ये देख लें लेंथ के अंदर मैं यहाँ पे बता देती हूँ, ये हमारा मेमोरी में एक जो है वेरिएबल बनता है टैब के नाम से। टैब में उसने क्या एंटर करवाया था, देख लें उसने कहा था एंटर करो नंबर टेबल के लिए 2, उसने 2 एंटर करवाया, टैब में क्या पड़ा हुआ है 2। उसके बाद उसने एक और लेंथ के लिए जो है वो एक वेरिएबल लिया था, ये मेमोरी में जो है len के नाम से एक वेरिएबल बन जाएगा, उसमें उसने क्या एंटर करवाया, ये देख लें 8 एंटर करवाया, ठीक है। उसने कहा कि 8 तक जो है वो आपका क्या होगा, टेबल चलेगा, ठीक है। अब c लेस देन इज इक्वल टू लेंथ, अब देख लें ये लेस देन इज इक्वल टू का ऑप्शन इसलिए आया क्योंकि हमने 8 तक चलाना है, लेंथ तक, तो c की वैल्यू स्टार्ट ही 1 से हो रही है, तो जाहिर सी बात है 8 तक जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर हमने लेस देन इसको लगाना है। अगर मैं यहाँ पर ग्रेटर देन लगा देती हूँ ना, तो यहाँ पे मेरी कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी और मेरा लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा और क्या होगा, मेरा प्रोग्राम ही टर्मिनेट हो जाएगा, कुछ भी वो प्रिंट नहीं करवाएगा। इसलिए हमें पता है अंडरस्टूड सी बात है, यहाँ पे लेस देन का साइन आएगा, सेमी कॉलन लगाया और c प्लस प्लस, क्यों यहाँ पे प्लस प्लस क्यों आया, देखें 1 के बाद हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए, ये देख लें 2 चाहिए, फिर 2 के बाद 3 चाहिए, फिर 3 के बाद 4, फिर 5, फिर 6, इसलिए यहाँ पर प्लस प्लस किया, ठीक है। अब देख लें फॉर लूप की बॉडी के अंदर ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखी हुई है, प्रिंट एफ के स्टेटमेंट में देख लें क्या लिखा हुआ है, %d, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या लिखा हुआ है, ये स्टैरिक है, ठीक है, स्टैरिक है, फिर %d, फिर इक्वल का साइन, फिर %d लिखा हुआ है और फिर यहाँ पर कैसे लिखा हुआ है, ये चीज़ें जो है ना ये ऑलरेडी मैंने पहले भी लास्ट वाले लेक्चर में भी बताई हुई हैं। तो काफ़ी लेक्चर्स में जो है वो टेबल का जो है वो आपको बताया कहा गया कि टेबल लिखना है, तो आप जो है उसमें भी देख सकते हैं कि ये %d किसके लिए है, %d यहाँ पर की 3 यूज किस लिए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लें %d किस लिए है, इस टैब के लिए, ठीक है। ये टैब ने क्या पढ़ा हुआ, 2 पढ़ा हुआ, तो यहाँ पर देख लें अगर आप आउटपुट में देखें तो यहाँ पे भी आपको क्या नजर आ रहा है, सबसे पहले लिखा हुआ 2, ठीक है, टैब में 2 है, फिर यहाँ पर देख लें कोमा लिखा हुआ है, कोमा है ना, तो अब यहाँ पर देख लें स्टैरिक है, यहाँ पर इसके बाद 2 के बाद आपको स्टैरिक नजर आ रहा है, उसके बाद फिर से %d है, ये %d किसके लिए, ये इस c के लिए है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक c का भी वेरिएबल बना देती हूँ, c में क्या पड़ा हुआ जी, यहाँ पर देख लें उन्होंने पहले सबसे वैल्यू 1 रखी है। अब यहाँ पर देख लें आपको स्क्रीन पर 1 शो हो रहा है c की वैल्यू, उसके बाद देख लें ये इक्वल का साइन है, फिर आपको यहाँ पर इक्वल का साइन नजर आ रहा है, फिर %d है। अब ये %d किसके लिए है, ये इसको मल्टीप्लाई करने के बाद टैब में क्या पड़ा हुआ है 2
और उसके सी में क्या पड़ा हुआ है 1, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा और आपको ये स्क्रीन पर शो हो जाएगा, 2 आपको शो हो जाएगा। अब बैक स्लैश एन जो है वो किस लिए यूज हो रहा है जी, ये नेक्स्ट लाइन पर जाने के लिए, आउटपुट जो है वो नेक्स्ट लाइन पर जाने के लिए आपको बैक स्लैश एन का यूज करना पड़ता है। अगर आप बैक स्लैश ये वाला एन यूज नहीं करेंगे तो ये जो आउटपुट है ना वो आपकी एक ही लाइन में आपको शो होगी, इसलिए हमने अच्छी सी आउटपुट शो करवाने के लिए हमने इसको बैक स्लैश एन किया। ठीक है, जैसे ही ये कंडीशन मतलब चली उसके बाद ट्रू हुई, वापस हमारे कंट्रोल किसके पास आता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के पास आता है। जैसे हमारे पास इसके पास आया सी प्लस प्लस हुआ, सी की वैल्यू 1 थी, 1 प्लस 1 क्या हुआ 2 हो गया, 2 जो है फिर कंडीशन को हम चेक करते हैं, देखने इसके बाद ये कंडीशन पर आता है। कंडीशन में क्या है जी, सी में 2 पड़ा हुआ है, 2 लेस देन इज इक्वल टू लेंथ में क्या है 8 है। ठीक है, यहाँ पे लेंथ की जगह हमेशा 8 ही रहेगा क्योंकि लेंथ आपने 8 एंटर किया। हाँ जी, कंडीशन ट्रू हुई, 2 जो है वो छोटा है 8 से, ये नीचे आया, वापस से उसने फिर वो टेबल को जिस तरह मैंने अभी आपको बताया प्रिंट करवाया, फिर से वैल्यू हमारे सी प्लस प्लस में होगी 3 हो जाएगी, फिर 3 लेस देन है 8 से, कंडीशन ट्रू हुई। उसके बाद फिर से ये टेबल जो है वो इस तरह से लिखा जाएगा, फिर से इंक्रीमेंट होगा, सी की वैल्यू 4 हो जाएगी, फिर ये प्रिंट होगा, फिर 5 हो जाएगी। इस तरह से ये लूप जो है वो चलता रहता है और लूप तब तक चलता रहेगा जब तक मेरी कंडीशन जो है वो ट्रू रहती है। जैसे ही मेरी कंडीशन में 8 आ गया तो 8 क्या है जी, क्या यहाँ पर 9 आ गया और यहाँ पर 8 है। ठीक है, जब 8 बड़ा हो गया, 9 लेस देन है इज इक्वल टू 8 से कंडीशन क्या हुई, यहाँ पर फॉल्स हुई। जैसे कंडीशन फॉल्स हुई आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट होकर आपको आउटपुट जो है वो शो करवा देता है। ये था जी आज का एक छोटा सा प्रोग्राम जो ऑलरेडी हमने बहुत दफ़ा किया हुआ है। इसमें सिर्फ उन्होंने कहा है कि आपने क्या करना है जी, टेबल की लेंथ जो है वो भी यूज़र से लेनी है और टेबल का नंबर भी यूज़र से लेना है कि वो जो उनसे मर्जी नंबर पे जो है वो टेबल प्रिंट करवा सके। कहीं पर भी आपको समझ ना आई हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सपोर्ट करने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इसी तरह प्यार देते रहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।